नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज में लोगों को कथा सुना रहे हैं, लेकिन क्या इन कथावाचकों को वास्तविक ज्ञान है? दर्शकों, एक महिला जिनका नाम है राधा देवी, जो बचपन से ही श्री कृष्ण और सभी देवी देवताओं की खूब जमकर भक्ति किया करती थी और कॉलेज लाइफ में ही एक वक्ता बन गई। लोगों को कथा सुनाना शुरू कर दिया और लोग भी खूब चाव के साथ उनकी कथा सुना करते थे और ये आशा किया करते थे कि हमारे दुखों का निवारण भी ये कथावाचक महिला करे। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जब इन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में भी कथा सुनाना शुरू कर दिया था, यानी कि एक कथावाचक बन गई थी, लोगों में इनकी खूब लोकप्रियता भी बढ़ गई थी, तो फिर इन्होंने एक कथावाचक वाला स्वांग छोड़कर संत रामपाल जी के शरण में आना क्यों उचित समझा? जी हाँ दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब कोई कथावाचक संत रामपाल जी के नाम ले रही हैं। पहले भी और भी बहुत से कथावाचक हुए हैं जिन्होंने अपना कथावाचक वाला स्वांग छोड़कर संत रामपाल जी से नाम लिया है। लेकिन दर्शकों, आज हम इस वीडियो में श्री राधा देवी कथावाचक के जीवन की कहानी जानने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी घटना घटित हुई इनके जीवन में जिस कारण अपना कथावाचक वाला रूप छोड़कर संत रामपाल जी से जुड़ना पड़ा। आइए दर्शकों जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी कि आखिर क्यों इस कथावाचक महिला को संत रामपाल जी के शरण में आना पड़ा। आइए जानते हैं। जैसे हमारे घर में मतलब जैसे हमारे समाज में पारंपरिक भक्ति थी वो करती थी, और जो भी बड़े लोग करते हैं वह उनका ही देख के मैं भी गणेश जी की और गुरुदेव दत्त जी की भक्ति करती थी। मेरे को ना बचपन से ही भगवान बहुत प्रिय लगते थे। उनकी मूर्ति ना जहाँ कहीं भी मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँ तो वहाँ से मूर्ति खरीद के लाती थी, घर में उनको बिठाती थी मंदिर में, और उनके साथ घंटों बातें करती थी कि आप भगवान हो, आप कभी तो सामने आओगे। ऐसे में भक्ति करती थी। तो मैं ऐसे ही बचपन से भक्ति करती थी। जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी, बड़ी होने लगी, जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है, तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते हैं और उस पे वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है। तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई। मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। तो मैं ऐसे देखती थी कि जब भी सारे श्रद्धालु आगे बैठते हैं और मैं प्रवचन करती हूँ तो वो मेरे से ये चाहते हैं कि ये हमें कुछ मतलब उनके जो दुख थे वो उनका दुख का निवारण मैं करूं। लेकिन मेरे को ही एक दुख था कि मेरे को भगवान चाहिए था जो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं थी कि जो मैं बता रही हूँ इनको ये सही नहीं है, मेरे को सही भगवान चाहिए, मेरे को भी कोई गुरु चाहिए, मैं खुद गुरु नहीं बनना चाहती थी। जी, मेरी शादी होने के बाद, मैं बचपन से इतनी भक्ति करती थी, तो शादी होने के बाद 6 महीने में मेरे को उस घर में मतलब जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ पे मेरे को ये बात पता चली कि इनके घर में छोटा संतान है उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होता था। तो मेरे को तो ये बात सुन के बहुत डर लगा कि मैं तो भक्ति पहले से ही करती थी तो मैंने और भक्ति बढ़ा दी। तो मेरे को ये बात था कि गुरु करना चाहिए, गुरु से मोक्ष मिलता है या गुरु करने से कुछ हमें लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे को संतान नहीं था तो मैं इनकी खोज में थी ही, तो मैंने रत्नागिरी में जाके नरेंद्र महाराज करके है उनसे नाम दीक्षा ली, उनकी भक्ति करने लगी। उन्होंने कुछ गण गण गणात बोलते ऐसा मंत्र दिया, वो करने लगी। मैं साल भर वो मंत्र किया, इतने मन से किया, लेकिन फिर भी मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ मैं डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट कर रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो मैं हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी उनके साथ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ बड़े डॉक्टर को दिखा रही थी। जैसे कि मैं दिल्ली में भी आई थी तो सबसे बड़ा RR हॉस्पिटल करके है, वहाँ बहुत सारे बाहर से डॉक्टर आते, मतलब परदेशी से डॉक्टर आते, तो उनको भी दिखाया था। मेरे मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपके रिपोर्ट्स नील है, आप में कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको संतान ना हो, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि रखती थी, तो मैं भगवान पे भरोसा करती थी कि है भगवान तो वो मिलेगा।
तो मैं ऐसे ही भक्ति करती रहती थी। तभी एक दिन मेरे हस्बैंड ने जम्मू कश्मीर से मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं और उनका मैं आपको एक ज्ञान गंगा करके बुक कुरियर से भेज रहा हूँ, आप वो पढ़ना। उनके सत्संग आते हैं, उनके सत्संग आते वो भी सुनना, एक मेमोरी कार्ड भी लेना, मतलब डाउनलोड करना यूट्यूब से। ऐसे करके मेरे को उन्होंने सब बात बताया कि आप ढूंढ लो, सर्च करो तो आपको उनके सत्संग भी मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे को बुक भेजा, तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, फिर उनके सत्संग देखना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को आध्यात्मिक पहले ही रुचि थी, जो मैंने ग्रंथ भी पढ़े थे, तो अब मेरे समझ में आने लगा कि सच में इनमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ के साथ बताया है कि भगवत गीता में क्या है, ज्ञानेश्वरी में क्या है। और मैं जो पढ़ रही थी या मैं भी प्रवक्ता बन के किसी को सुना रही थी, वो तो सब गलत था। जो मैं किसी को बता रही थी वो शास्त्रों के विरोध था। और जो मैं अभी ज्ञान गंगा बुक में पढ़ रही हूँ, जो मैं टीवी चैनल पे देख रही हूँ कि वो एक एक अध्याय का अर्थ प्रमाण के साथ बता रहे, तब वो बात मेरे समझ में आई। मैंने पूरा पुस्तक पढ़ लिया, उनका सत्संग भी सुना, और ये सब ज्ञान समझ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा बरवाला आश्रम सतलोक हरियाणा में जाके 25 दिसंबर 2013 को मैंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पहले 2 गुरु किए थे। जब मैं उन गुरुओं के मिलने गई थी तब मैंने वहाँ का सिस्टम देखा था कि वहाँ पे वीआईपी की लाइन अलग होती है, पुलिस की लाइन अलग होती है, आर्मी की लाइन अलग होती है, और जो गरीब है उनकी लाइन अलग होती है। और फिर दर्शन के लिए जब दिन सुबह से लेकर शाम तक नंबर आता है तो बताया जाता है कि गुरुजी अब नहीं है, कल सुबह दर्शन मिलेगा। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी। मतलब ये समझ आ रहा था कि यार ऐसा क्यों, हम दुखों के लिए उनके पास आते हैं और वो हमसे मिलते भी नहीं है, और अगर हम बहुत दूर दूर से आए तो हम रहेंगे कहाँ। तो उनकी जगह रहने के लिए भी पैसे देना है, खाने के लिए भी पैसे देना है, कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी पैसा देना है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई थी तो मैंने ये डिफरेंस देखा कि वहाँ तो बस एक ही लाइन है, चाहे वीआईपी आए, मंत्री आए, पुलिस आए, आर्मी वाले कोई भी आए, सभी एक लाइन में जाएंगे। और वहाँ तो सुबह से लेके शाम तक गुरुजी हर एक से मिलके सर पे हाथ रख के एक एक को आशीर्वाद दे के उनके दुख पूछ पूछ के दर्शन दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब जो मैं न्याय देने वाला भगवान जो ढूंढ रही थी कि इस दुनिया में न्याय नहीं है कहा, और वो दे सकता है तब बस एक भगवान दे सकता है। और जब मैं बरवाला आश्रम गई तब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ न्याय मिलता है और वो सबको ऐसे दर्शन देते हैं। जब वो दर्शन देने के लिए आते हैं तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, संत रामपाल जी महाराज हर एक को दर्शन देके हर एक का दुख सुन के ही वो वापस जाते थे। ये डिफरेंस मैंने इन 2 गुरुओं में देखा। और जैसे ही हम मतलब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी तो 9:30 बज चुके थे। हमने जैसे ही नाम दीक्षा ली, वहाँ पे हमें नियम बताए गए, हमने नाम दीक्षा ली। अभी दर्शन लेना चाहती थी, जैसे कि मेरे को उनके दर्शन करने ही थे, क्योंकि मेरे को पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो कबीर साहिब के रूप है, जो बरवाला धाम में आए हुए वो भगवान है, तो उनको मैं देखना चाहती थी। लेकिन अभी वो दर्शन दे के चले जा चुके थे और अब हम 2 पति पत्नी ही थे दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि मतलब इतने बड़े संत हैं वो, और 2 आदमी के लिए वो दर्शन के लिए फिर वापस आ गए, और मुझे और मेरे पति को उन्होंने दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के बारे में भी एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे को बचपन से आदत थी कि मूर्ति में मैं भगवान ढूंढ रही थी, मेरे को वो दिखना चाहिए। जैसे मैं बरवाला आश्रम में मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरे को दर्शन देने आए, तब उनका साक्षात दर्शन देखा मैंने, जैसे कि उनके शरीर से रोम रोम ऐसे प्रकाश आ रहा है, जैसे मैंने अभी तक वो टीवी पे ही देखा था, जैसे कि चक्र घूम रहा है। और वो इतने इतने सुंदर दिख रहे थे कि मतलब छोटा बच्चा भी इतना सुंदर नहीं होता, इतना सुंदर मेरा भगवान मुझे दिखाई दिया, जो आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के ही रूप है, जो मेरे को बरवाला आश्रम में उन्होंने साक्षात दर्शन दे के बताया। जी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, तब उनको, वो आर्मी में बॉक्सर थे, तो वो बॉक्सिंग रिंग में जब खेल रहे थे तो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। जैसे उनको आशीर्वाद मिला, 80% उनको राहत तो वहाँ मिल गई। और जैसे वो बाहर आके हम दोनों ने बात किया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि अभी आप मतलब जो परमेश्वर से मांगा है वो आपको मिला है। तो उसके हफ्ते बाद
बाद ही मैंने अपना प्रेगनेंसी चेक किया तो मैं पॉजिटिव थी और मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका था। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था। जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन से भक्ति करती थी, तब भी मेरे को किसी भगवान से ये नहीं मिला। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने ऐसे अरदास किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की